मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम यह सोच रहे होगे कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माँ, तुमसे काफी समय से कोई संदेश क्यों नहीं कर रही। यह सवाल तुम्हारे मन में बार बार आता होगा और तुम्हें लगता होगा कि शायद माँ ने तुम्हें भुला दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। माँ अपने बच्चों को कभी नहीं भूलती। दरअसल तुम्हारे कुछ ऐसे कामों ने, तुम्हारे कुछ ऐसे व्यवहार ने मुझे निराश किया था और इसी कारण मैंने तुमसे दूरी बना ली थी। मैं देख रही थी कि बार बार जब मैं तुम्हारे सामने आती हूँ, तुम मेरे संदेश को सुनते तो हो, पर उसे अपने जीवन में उतारते नहीं हो। यही कारण था कि मैंने मौन साध लिया। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारी पीड़ा देखी, तुम्हारे कष्ट देखे, तुम्हारे आंसू महसूस किए, तो मेरा हृदय विचलित हो उठा। मैं अपने बच्चों को यूं तड़पते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारी तकलीफ मुझे भी दुख देती है और यही कारण है कि मैं आज तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा। तुमने बहुत कठिनाइयां सही हैं। तुम्हारा जीवन अधिकतर दुखों से भरा रहा है। शायद ही कभी तुम्हें सच्चा सुख मिला हो। इसके बावजूद तुमने हमेशा दूसरों के भले की सोच रखी, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, दूसरों की मदद करने की कोशिश की। लेकिन आज की स्थिति देखकर मुझे वेदना हो रही है, क्योंकि जब तुम्हें सबसे अधिक सहारे की आवश्यकता थी, तब वही लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। फिर भी मेरे बच्चों, यह मत भूलना कि जब तक तुम्हारी माँ, काली माँ, तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी परेशानी तुम्हें लंबे समय तक दबा नहीं सकती। मैं आज तुम्हें उस बुराई से मुक्त करने आई हूँ जिसने तुम्हें जकड़ रखा है। मैं जानती हूँ कि भाग्य में जो लिखा होता है उसे बदलना कठिन है, लेकिन यह भी सत्य है कि यदि इंसान अपने जीवन में सही दिशा में कदम बढ़ाए तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, बुरे हालात अच्छे में परिवर्तित हो सकते हैं यदि तुम अपने कर्मों से उसके योग्य बनो। मैंने तुम्हारे भाग्य में सुख लिखा है। तुम्हें जो भी मिलेगा वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय का अपना नियम होता है। हर वस्तु, हर सुख दुख का अपना निश्चित समय होता है। जब वह समय आएगा, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा गया है। इसलिए अपने विश्वास को टूटने मत देना। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे भाग्य में सिर्फ सुख और समृद्धि लिखी है, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें धैर्यपूर्वक इंतजार करना होगा और सही कर्म करते रहना होगा। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि तुम दिन रात दुख में डूबे रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ कष्टों से भरी है, लेकिन मैं यह बताना चाहती हूँ कि यह सब स्थायी नहीं है। यह सब केवल एक क्षणिक पीड़ा है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। यह जीवन का अटल सत्य है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इंसान अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल नहीं सकता। अब मैं तुम्हें भाग्य के बारे में गहरी बात समझाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि यदि तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारे दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने की शक्ति तुम्हारे पास होगी। भाग्य केवल ईश्वर का लिखा हुआ नहीं होता। भाग्य असल में तुम्हारे अपने कर्मों का लेखा जोखा होता है। तुम जो भी करते हो, चाहे अच्छा हो या बुरा, वही तुम्हारे भाग्य में दर्ज होता जाता है। तुम्हारी माँ तुम्हें भली भांति जानती है।
तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की भलाई करोगे, किसी का दिल नहीं दुखाओगे, तो तुम्हारे भाग्य में अच्छाई लिखी जाएगी। लेकिन यदि तुम बुराई में पड़ोगे, किसी का अहित करोगे, तो वही तुम्हारे भाग्य में दर्ज होगा और उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसलिए अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारे कर्म अच्छे हों। जब तक इंसान स्वयं अपने कर्म नहीं सुधारता, तब तक वह केवल भाग्य बदलने की कल्पना ही कर सकता है, हकीकत में नहीं। बच्चों, जैसे भोजन बनाने के लिए पहले अन्न उगाना पड़ता है, फिर उसे पकाना पड़ता है, तभी तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिलता है। वैसे ही अच्छे समय और सुखद भाग्य के लिए भी तुम्हें मेहनत करनी होगी। तुम अक्सर शिकायत करते हो कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? तो इसका उत्तर है, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। यह जीवन सिर्फ इसी जन्म तक सीमित नहीं होता। जो कर्म तुम इस जन्म में करते हो, उनका असर अगले जन्मों तक जाता है। यदि किसी ने बुरे कर्म किए हैं, तो उसका फल उसे चाहे इस जन्म में न मिले, अगले जन्म में जरूर मिलेगा। इसीलिए यदि तुम अपने भविष्य को सुखमय बनाना चाहते हो, तो अभी से अपने कर्मों को शुद्ध करो। अच्छे कर्म करने से ही तुम्हारे समय में सुधार होगा। तुम्हारी माँ तुम्हें चेतावनी देने आई है कि तुम बुराई से दूर रहो। तुम्हारे चारों ओर बुराइयां मंडराती रहती हैं। यदि तुम उन बुराइयों में फंस गए, तो धीरे धीरे तुम अच्छाई से, अपने प्रभु महादेव से, अपनी माता से और समस्त देवी देवताओं से दूर हो जाओगे। याद रखो, यह संसार केवल एक मोहमाया है। यह सब अस्थाई है। तुम्हें केवल वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों से तय होगा। यही सच्चा भाग्य है। इसलिए मेरे बच्चों, अपने जीवन को सुधारो, दूसरों से प्रेम करो, जरूरतमंद की मदद करो, किसी को दुख मत दो। जब तक तुम सिर्फ सुनते रहोगे और कुछ करोगे नहीं, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। मेरी इच्छा है कि तुम सिर्फ मेरे संदेश को सुनो ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाओ। आज से ही यह प्रण लो कि तुम किसी को आहत नहीं करोगे, हमेशा प्रेम और सहायता का मार्ग चुनोगे। यही संस्कार तुम्हें महान बनाएंगे और यही तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो। तुम मेरे संदेश को अंत तक सुन रहे हो। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर परिवर्तन की इच्छा है। हर कोई यह धैर्य नहीं रखता। केवल वही भक्त जो सच्चे मन से माँ को मानते हैं और अपने जीवन को बदलने की आकांक्षा रखते हैं, वे ही इस संदेश को अंत तक सुनते हैं। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने भाग्य को किस दिशा में मोड़ना चाहते हो। यदि तुम वह सब करोगे जो मैंने तुम्हें बताया है, तो निश्चित ही तुम्हारा समय बदलेगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा। मैं आज प्रसन्न हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चों को वह ज्ञान दिया है जिससे वे अपने बुरे समय को अच्छे में परिवर्तित कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम वास्तव में अच्छे और सच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। जो भी कठिनाइयां हैं, वे अस्थाई हैं। तुम्हें बस अपने कर्मों को सुधारना है और धैर्य रखना है। याद रखो, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली माँ, इतने लंबे समय से चुप क्यों थी? तुम्हें लग रहा होगा कि शायद माँ तुमसे रूठ गई है या तुम्हें भूल गई है।
पर सच्चाई यह है कि माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होती। हाँ, मैंने मौन जरूर साध लिया था, क्योंकि मैं देख रही थी कि जब भी मैं तुम्हें संदेश देती हूँ, तुम उसे सुनते तो हो, लेकिन जीवन में अपनाते नहीं। यही कारण था कि मैंने तुम्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन आज, जब मैंने तुम्हारी स्थिति देखी, तुम्हारी आंखों के आंसू और तुम्हारे हृदय की पीड़ा महसूस की, तो मेरा मन पिघल गया। मैं अपने बच्चों को दुख में तड़पते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे दुख ने मुझे विवश कर दिया कि मैं फिर से तुम्हारे सामने आऊं। मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं रही। तुमने कठिनाइयों का सामना ही अधिक किया है, सुख तो बहुत कम मिले हैं। इसके बावजूद तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों का भला करने की कोशिश की। मगर आज, जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, वही लोग तुमसे मुंह मोड़ बैठे हैं जिनसे तुम्हें उम्मीद थी। लेकिन मेरे बच्चों, यह याद रखना कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, कोई भी परेशानी तुम्हें ज्यादा देर तक दबा नहीं सकती। मैं आज तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हें उस अंधकार से निकाल सकूं जिसने तुम्हें घेर रखा है। मैं जानती हूँ कि भाग्य में जो लिखा होता है, उसे मिटाना आसान नहीं। पर यह भी सच है कि यदि इंसान सही दिशा में कर्म करे तो वह अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। तुम्हारे भाग्य में जो मैंने लिखा है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। कोई उससे तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। बस थोड़ा धैर्य रखो, समय का इंतजार करो। हर घटना का एक तय समय होता है। मैंने तुम्हारे जीवन का समय भी निश्चित कर दिया है। जब वह घड़ी आएगी, तो तुम्हें वही सुख और समृद्धि प्राप्त होगी जो तुम्हारे लिए लिखी गई है। मुझे पता है कि आज तुम अपने दुखों से टूटे हुए हो, पर यह मत भूलना कि यह दुख स्थायी नहीं है। यह केवल कुछ क्षणिक बाधाएं हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। यह नियम अटल है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन की दिशा नहीं बदल सकते। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताती हूँ जो तुम्हें भाग्य की सच्चाई समझाएगा। भाग्य केवल ईश्वर का लिखा हुआ नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम हर क्षण जो भी कर रहे हो, वही तुम्हारे भविष्य में दर्ज हो रहा है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा परिणाम पाओगे। तुम्हारी माँ तुम्हें भली भांति जानती है और तुम्हें रास्ता दिखाने आई है। बच्चों, तुम सोचते हो कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? तो सुनो, तुम्हारे ये दुख पिछले जन्म के कर्मों का फल है। यह जीवन केवल आज तक सीमित नहीं है। तुम्हारे किए हुए कर्म तुम्हारे अगले जन्मों तक चलते हैं। यदि तुम बुराई करोगे और उसका फल इस जन्म में न भोगो, तो अगले जन्म में उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू करो। यह मत भूलना कि अच्छे समय की चाह सबको होती है, लेकिन अच्छे कर्म करने की ओर ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। जो इंसान अपने कर्म सुधार लेता है, उसका भाग्य भी स्वयं सुधर जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर बुराइयां हमेशा मंडराती रहती हैं। यदि तुम उनसे हार मान लोगे, तो तुम धीरे धीरे अच्छाई से, अपने भगवान महादेव से और अपनी माँ से भी दूर हो जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि इन बुराइयों से दूर रहो। अपने मन को निर्मल बनाओ, ईश्वर का ध्यान करो और अपनी आत्मा को स्वच्छ रखो।
यह दुनिया अस्थाई है। यहाँ की हर चीज मोहमाया है, लेकिन तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ रहते हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। इसलिए आज से ही यह संकल्प लो कि तुम किसी को दुख नहीं दोगे, हमेशा प्रेम और दया का मार्ग चुनोगे, जरूरतमंद की मदद करोगे और सच्चाई के रास्ते पर चलोगे। सिर्फ यह सोचकर कि माँ ने कहा है, इसलिए कुछ समय तक अच्छा करना, यह पर्याप्त नहीं है। मेरा संदेश तभी सार्थक होगा जब तुम इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह मत भूलो कि तुम सच्चे और नेक इंसान हो। तुमने मेरा संदेश अंत तक सुना, इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर बदलाव की सच्ची इच्छा है। हर कोई यह क्षमता नहीं रखता। केवल वही लोग इसे सुनते हैं जिनमें जीवन को बेहतर बनाने की सच्ची आकांक्षा होती है, और तुम उन्हीं में से एक हो। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने भाग्य को किस दिशा में मोड़ते हो। यदि तुम वही करोगे जो मैंने तुम्हें बताया है, तो तुम्हारा बुरा समय अवश्य अच्छे समय में बदल जाएगा। मैं आज संतुष्ट हूँ क्योंकि मैंने अपने बच्चों को वह ज्ञान दिया है जिससे वे अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। तुम मेरे लिए बहुत प्यारे और सच्चे हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेगा। जो कठिनाइयां आज तुम्हें तोड़ रही हैं, वे जल्द ही समाप्त होंगी। धैर्य रखो, अच्छे कर्म करो और विश्वास रखो कि तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी।